नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करेंगे हिंदी साहित्य के 20 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट पेज पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है भैया। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, उनके लिए ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हिंदी साहित्य के कवि होते हैं ना, उनसे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो भैया जरूर देख के जाना इस क्लास को पूरी, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत आनंद आने वाला। भैया अगर अपने चैनल पर जो नया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल से जुड़ जाइए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। किसकी? तुलसीदास, ठीक है। जूम कर लूं जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। मेरे प्यारे भाइयों, जो तुलसीदास जी हैं, इनने कौन कौन सी रामचरितमानस लिखी है? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, ठीक है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, इनको अच्छे से बिल्कुल समझ के रखना है, बिल्कुल अच्छे से। एक भी मतलब अपनी ऐसी रचना नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, पूरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। कवितावली, गीतावली और दोहावली, ठीक है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली, ठीक है। ये रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की, ठीक है। क्लियर? तुलसीदास जी की कौन कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। किसकी रचना है? रामचरितमानस जी की। चलो ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सूरदास जी, मेरे प्यारे भाइयों, सूरदास जी है ना, इनकी एक तो सूर सागर है, दिख रही है आपको सूर सागर, और सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनसे सूरदास जी से सूर लगा है। जैसे देखिए सूरदास, मैं थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। सूरदास जैसे सूर लिखा है तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये किसकी है? सूरदास जी की, ठीक है। क्लियर? अब देखेंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी की कौन कौन सी रचना है? साखी, कौन सी है? साखी, ठीक है। एक तो कौन सी रचना है मेरे प्यारे भाइयों? साखी, सबद, साकी, सबद और रमैनी। साकी, सबद और रमैनी किसकी है? कबीरदास जी की। देखो, जो क्लास आपको मैं ये दे रहा हूँ, इसको एक दो बार लौटा के देख लेना आप, तो जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ना, बढ़िया है, आनंद आने वाला है। कबीरदास जी की साखी, शबद और रमैनी। क्लियर? बोलो यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। मीराबाई, भैया मीराबाई की इंपॉर्टेंट रहती है रचना, और एक ना एक पूछी जाती है। तो नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीरा जी की। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और मीरा के पद। ये मीरा के पद तो आप समझ जाओगे कि मीरा जी की है, लेकिन राग गोविंद जी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। और मीरा जी कौन की दीवानी थी? राग गोविंद, मतलब श्री कृष्ण भगवान की। तो राग गाती थी, उनके लिए गाती थी, उसी को क्या बोलते हैं? राग गोविंद, ठीक है। नरसिंह जी का मायरा किसकी? मीराबाई जी की, ठीक है। अब पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 10 मिनट में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रचना दे के जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। और क्या चाहिए आपको? अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल से। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना देख लीजिए। पद्मावत बड़ी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। क्लियर? बोलो क्लियर यहाँ तक कि नहीं? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहारी की मैंने एक ही रचना रखी है। बिहारी जी की एक ही रचना रखी है, बिहारी सत्संग। बिहारी जी जैसे ही बिहारी सत्संग लिखा है तो समझ जाना कि बिहारी जी की रचना है, ठीक है। केशव दास की रचना देख लो भैया। केशव दास जी की रचना कौन कौन सी है? रसक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का। कौन कौन सी? रसक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का किसकी है? केशव जी की रचना है। बोलो क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों, सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे अपन भूषण जी की। भूषण जी, ठीक है। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? एक तो शिवराज भूषण, ठीक है। शिवा बामनी, छत्रसाला दशक,
छत्रसाला दशक किसकी है? भूषण जी की रचना है। क्लियर? शिवराज भूषण, शिवावामनी और छत्रसाला दशक। शिवाभूषण, शिवभूषण, शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण जी की रचना। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण जी की देखते हैं। साकेत, साकेत किसकी रचना? बड़ी की फेमस रचना है ये साकेत, हर बार पूछी जाती है साकेत। ठीक है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना भैया, भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी, देखो आप देख सकते हो पूरी इंपॉर्टेंट रचना है, बिल्कुल आपको याद करना है। यशोधरा, यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। एक भी ऐसी रचना नहीं है कि जो अपन को छोड़ना है, ठीक है, सब पढ़ना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, साकेत, भारत भारती, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, झरना और लहर। लहर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और आंसू, लहर और आंसू। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और झरना भी। ठीक है, देखो सुमंत्रानंदन पंत जी की पल्लव, पल्लव इंपॉर्टेंट है। ग्राम्या, ग्राम्या भी इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा, चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की चिदम्बरा, ग्राम्या और पल्लव किसकी है? सीधे याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, एक बार और देख लेना क्लास को। चलो, महादेवी वर्मा जी की देख लो। महादेवी वर्मा जी की जो मैं बता रहा हूँ, यामा, 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 इनके लाने इसमें पद्म भूषण मिला, शायद एक इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसमें, यामा में। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को। नीरजा, इनकी नीरजा भी है। और रश्मि रथी है, एक रश्मि है, रश्मि। और दीपशिखा, दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, एक इनकी रश्मि भी है, रश्मि, तो उसको भी आपको याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कौन कौन सी रचना है? परिमल, परिमल, अनामिका और कुकुरमुत्ता। कौन सी? कुकुरमुत्ता। किसकी है कुकुरमुत्ता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परिमल किसकी है? निराला जी की। अनामिका किसकी है? निराला जी की। क्लियर? चलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, मेरे प्यारे भाइयों रामधारी सिंह दिनकर की इंपॉर्टेंट। रश्मि रथी, रश्मि किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, लेकिन रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट रचना है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी इंपॉर्टेंट है, हुंकार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, मधुबाला। ठीक है, और निशा निमंत्रण, इसको याद रख लेना। मधुशाला, मधुबाला तो आप समझ सकते हो। मधुशाला किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। और मधुबाला भी बच्चन जी की है। और निशा निमंत्रण भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। देखो मेरे प्यारे भाइयों, कल मैंने आपको इनके ऑब्जेक्टिव कराए थे। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम हो पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको थोड़ा एक हेडिंग वाइज रखा है, जिससे कि आपकी पूरा कवर हो जाए, इनसे बाहर कुछ भी ना जाए। ठीक है, चलो। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी रचना है? गोदाम, गोदाम, गोदाम मैंने कल बताया था। गबन, करम भूमि और निर्मला, करम भूमि और निर्मला किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारत की दुर्दशा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधेर नगरी किसकी? हरिश्चंद्र जी की। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र किसकी? हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, अंधेर नगरी याद रखना। भारत की दुर्दशा, भारत की दुर्दशा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, क्लियर? चलो लास्ट रह गई स्लाइड, लास्ट स्लाइड है अपनी, एक स्लाइड है इसके बाद 20वीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा और सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन कौन सी है? काव्य मंजूषा और सुमन, महावीर प्रसाद जी की। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल, मेला आंचल किसकी है? बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। परती परिकथा, परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, लास्ट स्लाइड रह गई अपनी। ठीक है, ये है धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती जी की रचना देखो। गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट रचना है मेरे प्यारे भाइयों। गुनाहों का देवता, अंधा युग और कनु प्रिया।
ये तीनों रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, एक ना एक पूछी जाएगी। भैया मैंने 20 कवि करा दी और 20 कवि की मैंने एक एक दो दो तीन तीन चार चार रचना करा दी है। इन रचना से बाहर कहीं जाना ही नहीं है। इस क्लास को देख लीजिए एक बार, आपको सब कुछ याद होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। लास्ट स्लाइड थी अपनी, हो चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, पेट, आरओ, एआरओ सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ठीक है, तो अपनी क्लास पसंद आई हो मेरे प्यारे भाइयों तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, अपने चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी अपडेट्स हर चीज़ आपको इस चैनल पर मिलती जाती है, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है इससे आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, बढ़िया PYQ शॉर्ट क्यूज में मैं इसको पूरा सब कुछ दे देता हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ के क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।